उसमें पूरा अफगानिस्तान क्षेत्र ले लिया, पूरा पाकिस्तान ले लिया। इतना बड़ा क्षेत्र को क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य दहेज में प्राप्त कर लिया। समझ लीजिए, पहला दहेज कौन शुरू किया था? बिंबिसार, याद है ना, काशी का क्षेत्र लिया था, ठीक है। उसके बाद ई लिया था, चारों तरफ घूमते रहता था, ठीक है, सुग्गा उसके चारों तरफ नाचते रहता था ताकि कोई तीर चलाए, हाँ ड्रोन कैमरा की तरह, हाँ आजकल के ड्रोन कैमरा। और सुग्गा जो था वो प्रशिक्षित होता था, ठीक है, कई चिड़िया को प्रशिक्षित किया गया था। वह दुश्मन की सभी गतिविधियों को बता देता था। बाज था, उसको बहुत दूर से देखने का पावर है, तो उसको देखो हम लोग जो है मौर्य तक आ गए हैं, मौर्य तक आ गए हैं ना? अरे मौर्य तक आए कि नहीं? क्वेश्चन क्या किए थे? अच्छा, उसका शाम वाला है ना, शाम में घुसा लेंगे उसको टेस्ट में, शाम में होने वाला है, 1-2 दिन में टेस्ट लेंगे ना, उसको ले आएंगे। देखियो हम लोग क्या पढ़ लिए थे? सिकंदर ख़त्म हो गया था, कहाँ हो जी? मौर्य पढ़ रहे थे, ठीक है। मौर्य के बारे में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बस इतना बताए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम इतना ही बताए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर क्या किया था? हाँ, मगध को जीत लिया था, ठीक है। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर और उसने मौर्य वंश की स्थापना किया था, ठीक है। हम बीच में यह भी पढ़ाए थे कि सिकंदर भी बीच में उसका आगमन हुआ था, और सिकंदर जो है भारत के सबसे शक्तिशाली राजा पोरस को भी हराया और उनसे मित्रता किया था, परंतु ब्यास नदी के आगे बढ़ने से सिकंदर की सेना मना कर दी थी, ठीक है। कारण हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं, आप अगर नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम सिकंदर को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। सिकंदर का कहानी ख़त्म हो गया, ठीक है। पिछला वीडियो हम डाल दिए हैं, जाके देखिए। उसके बाद धनानंद का समय ख़त्म हो गया, धनानंद को मार के आज जो है चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन जाएगा। तो हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य से पढ़ेंगे। बोलिए बोलिए ना, क्वेश्चन है तो क्या है? अच्छा, टेस्ट वाला कॉपी है। अच्छा अब रुकिए ना, वो हम कराते हैं थोड़ी देर में, जाते समय करा देंगे, क्या है परेशान है? ओहो नहीं, करा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? अभी कुछ नहीं बोले, अब चुपचाप लिखें, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। राजधानी कहाँ बनाया था? राजधानी नहीं, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। अरे हम पहले बताए थे, उदयन पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। उसके बाद काला अशोक शिशुनाग का बेटा राजधानी बनाया पाटलिपुत्र को। उसके बाद महापद्मनंद किसको राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया। तो अब राजधानी जो है पाटलिपुत्र ही चलेगा, ठीक है, जिसको वर्तमान में आप पटना कहते हैं। शेरशाह सूरी ने नाम दिया था पटना, ठीक है, नहीं तो पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। लिखिए लिखिए, मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। इसने नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को युद्ध में हराकर, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को युद्ध में हराकर, युद्ध में हराकर राजगद्दी प्राप्त किया था, हराकर राजगद्दी प्राप्त किया था। इसमें उसके गुरु चाणक्य ने भी सहायता किया था। चाणक्य, इसमें इसके गुरु राजगद्दी प्राप्त किया था, इसमें इसके गुरु चाणक्य ने भी सहायता किया था, जो उसका प्रधानमंत्री था, जो उसका प्रधानमंत्री था, ठीक है, जो उसका प्रधानमंत्री था, ठीक है। इसको कहा जाता है अमात्य, ठीक है, उस ज़माने में अमात्य कहा जाता था, ठीक है। जो राजा का प्रधानमंत्री होता था, एक तरह से मुख्य सलाहकार, उसको प्रधानमंत्री भी कहेंगे और अमात्य भी कहेंगे, ठीक है। आप धारावाहिक देखे होंगे, टीवी पे आ रहा था चाणक्य, तो उसमें अमात्य अमात्य कहता था, आप सुने होंगे, ठीक है। तो उसके प्रधानमंत्री को कहा जाता है, ठीक है। कब शासक बना था? तो 323 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? शासक बना था, ठीक है। इतिहास में उसको सेंट्रोकोटस के नाम से जानते हैं, सेंट्रोकोटस के नाम से जानते हैं। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त
मौर्य को। लिखिए, यूनानी इतिहासकारों ने, हाँ, यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को, यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस के नाम से जानते थे। यूनानी इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस के नाम से जानते थे। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई, किसी को किसी प्रकार का दुविधा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इधर चलेंगे। देखिए, मगध कहाँ था? ये वाला पूरा भाग मगध, नीचे तक आ जाइए, ये पूरा था मगध, जिस पर राजा कौन था? पहले धनानंद। ठीक है, इधर कौन था? इधर से था आपका सिकंदर। सिकंदर आ रहा था ना? कहाँ का शासक था? दुनिया का। ठीक है, यहाँ का शासक था। तो इधर से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गया था? इसकी सीमा तक। ठीक है, किस नदी की सीमा तक? ब्यास नदी। ये इसी तरह याद करो, ब्यास नदी की सीमा तक आ गया था, लेकिन इसके आगे जो है ये नहीं बढ़ा। ठीक है, इसके आगे सिकंदर नहीं बढ़ा। यहाँ के बाद ये लौटा, अब बेबीलोन में सिकंदर की मौत हो गई। कारण क्या था वो हम बता चुके हैं, क्योंकि ब्यास नदी में पानी अधिक था। अगला जो शासक था वह धनानंद काफ़ी शक्तिशाली था, और उस समय कई महामारी फैल गए थे, और उसकी सेना जो है कई सालों से युद्ध करते हुए सिकंदर की सेना थक गई थी, इसलिए एक बार वो घर वापस होके आना चाहती थी युद्ध करने। ठीक है, इसीलिए वो लौट गए। उसके बाद धनानंद की हत्या कर दिया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसने क्या किया? धनानंद की हत्या कर दिया। अब धनानंद का काम तमाम हो गया। अब धनानंद का काम तमाम होने के बाद पूरे मगध पर अधिकार किसका हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य का। मैप में देखते रहिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का, यानी ये सभी जगह पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार कर लिया। इधर जो था सिकंदर के मृत्यु के बाद उसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, काफ़ी शक्तिशाली था। उसके मन में एक बात आया कि जो मेरे राजा सिकंदर ने जो भारत विजय का जो सपना देखा था, वह सपना उनका पूरा ना हो सका, तो इस सपना को हम क्या करते हैं? हम पूरा करते हैं। क्योंकि मगध का शक्तिशाली शासक धनानंद मारा जा चुका है, और चंद्रगुप्त मौर्य केवल 25 साल का एक युवा बालक था, उसको युद्ध का उतना अनुभव नहीं था, और सेल्यूकस निकेटर को लगा कि यही मौका है कि हम क्या करें? मगध पर चढ़ाई कर दे और चंद्रगुप्त मौर्य को हरा के क्या करे? उस क्षेत्र को जीत ले। लिखिए, अगला लिखिए, सेल्यूकस निकेटर ने, ना ऐसे लिखिए, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के मृत्यु के बाद स्वयं शासक बन गया था। सिकंदर के मृत्यु के बाद सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के मृत्यु के बाद स्वयं क्या बन गया था? स्वयं शासक बन गया था। ठीक है, उसने चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से 305 ईसा पूर्व में युद्ध किया। 305 ईसा पूर्व में युद्ध किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया तथा उससे 4 प्रांत प्राप्त किए। उससे 4 प्रांत प्राप्त किए। काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, ये चारों जो है किससे प्राप्त किया था? सेल्यूकस निकेटर से। कौन प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्या लिखे हैं? क्या? हाँ, हेरात। क्या लिखे हैं? क्या लिखे हो बोलो ना। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराकर सेल्यूकस निकेटर से काबुल, कंधार, हेरात और मकरान प्राप्त किया तथा उसके पुत्री से भी विवाह किया। उसके पुत्री से भी विवाह किया। ठीक है,
उसके पुत्री से भी विवाह किया। सेलुकस निकेटर की पुत्री थी कौन? हेलेना। हेलेना जिसे इतिहास में कर्नेलिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? कर्नेलिया के नाम से भी, कर्नेलिया के नाम से भी जाना जाता है। लिखिए, सेलुकस निकेटर की पुत्री हेलेना, उसी का नाम है कर्नेलिया, से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर सेलुकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर सेलुकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया। ठीक है। अब भाई इसके बारे में थोड़ा कहानी समझ लीजिए। ठीक है, आप लोग लिख लिए। छूटता था, किसी का छूट नहीं ना रहा है पीछे है? स्पीड है, आज भी स्पीड है। तुम ही लोग के भरोसे थोड़े चलेगा, उनसे भी ना पूछना होगा। क्या छूटा? आवरो होने का जाके बैठो सबसे पीछे। थोड़ा आगे बैठने में क्या है? आगे वाला बेंच के किसके लिए छोड़ा हुआ है? हैं? चला यहाँ पे, यहाँ पे जिसका छूटा है यहाँ पे आओ। हम कॉपी देख नहीं इधर कॉपी देखते रहेंगे। आ जाओ, चले यहाँ। आपका भी छूटा है ना? हाँ, इधर छूटने वाले आ गया है, छूटने वाले आ गए बैठे। इतना बदमाश है, कॉपी में दिखाई देना चाहिए ना। अब आगे वाला तो कॉपी हम देख लेते हैं, पीछे वाला कैसे देखेंगे? चील का आँख थोड़े है जो एकदम मुड़ के जाके देख लेंगे। गजब हाल है आप लोग का, इतना स्लो। तब तो हम हो गया, सिलेबस खत्म होते रह जाएगा तब। ठीक है, आओ ना, तुम भी आ गया जो ना। एसी कहाँ चल रहा है? अच्छा, बाप रे, इतना स्लो लिखाते हैं फिर भी कहता है समझाइए। तो हम लिखते हैं तब आपका हाथ नहीं चलता है। आश्चर्य की बात है। यहीं बैठेगा ना है फिर तब फिर पीछे से ही मत कहना छूट गया है, और तुम्हारा दायित्व है। अच्छा ठीक है, सुनो देखो अब क्या हुआ। अब काम की बात सुनो, छोड़ो उस बात छोड़ो, आप यहाँ आओ। देखो, हाँ बोलो ना बुआ। क्या हुआ? काल क्या करोगे? जहाँ ज़रूरत हो हम खुद एक काल बता देंगे। हे भगवान, तो पीरियड लास्ट में, अभी रुक जाइए ना, अभी तो पूरा ख़त्म होगा ना, फिर क्रम से करवा देंगे। ठीक है, देखिए। हाँ ठीक है, आज भी लिखाएंगे। देखो, ये था यहाँ तक सिकंदर का शासन हो गया था, यहाँ तक पूरा। ठीक है, ये पूरा शासन किसका था? सिकंदर का आ गया था। सिकंदर इतने बड़े क्षेत्र को जीत चुका था। ठीक है, ये सब जीत चुका था। उसी का सेना था सेलुकस निकेटर। ठीक है, काफ़ी शक्तिशाली था। वह यहाँ पर ब्यास नदी के पास आके बैठ गया था, लेकिन अगला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। दोनों के बीच युद्ध हुआ, सेलुकस निकेटर हार गया। क्या हुआ? हार गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य बहुत चालाक था। वह जानता था कि अगर सेलुकस निकेटर के क्षेत्र पर पूरे पर अगर हम कब्जा कर लेंगे तो यूनानी जो वहाँ रहते हैं वो हमेशा क्या करेगा? मेरा विरोध करेगा। ठीक है, तो चाणक्य ने उसको सुझाव दिया था कि ऐसा करो, तुम इसकी पुत्री से विवाह कर लो, क्योंकि अभी हारा हुआ है, कुछ नहीं करेगा। और क्या करेंगे हम? इसकी पुत्री से विवाह कर लेंगे और दहेज में 4 गो क्षेत्र प्राप्त कर लेंगे। इसको हम क्या करेंगे? अपना सहयोगी बना लेंगे और इसके सहयोग से आगे वाला युद्ध करेंगे, जो सिकंदर की नीति था। सिकंदर क्या करता था? जो उसका विरोधी राजा था उसको हराता था और उसकी सेना को ले लेता था। ठीक है, सबको नहीं मारता था, सब राजा को नहीं मारता था, सेना को ले लेता था। और फिर राजा को कहता था कि हम जब दूसरे राजा पर चढ़ाई करेंगे, तीसरे पे, तो आप मेरे साथ युद्ध में क्या कीजिएगा? अपनी सेना सहित भाग लीजिएगा। वह उसकी स्ट्रैटेजी थी। वही यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। उसमें पूरा अफगानिस्तान क्षेत्र ले लिया, पूरा पाकिस्तान ले लिया। इतना बड़ा क्षेत्र को क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य दहेज में प्राप्त कर लिया। समझ लीजिए, पहला दहेज कौन शुरू किया था? बिंबिसार, याद है ना? काशी का क्षेत्र लिया था। ठीक है, उसके बाद ई लिया था। अब देखिए इसका क्षेत्र कितना बड़ा हो गया। ये सब जो है चंद्रगुप्त मौर्य का क्षेत्र हो गया। इसीलिए कहा जाता है इतिहास में कि कभी अफगानिस्तान भी क्या था? भारत का अंग था। यहाँ तक जो है
आ गया था किसका शासन? चंद्रगुप्त मौर्य का। ये पूरा शासन था चंद्रगुप्त मौर्य का। यहाँ का राजा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य इतना बड़ा क्षेत्र का राजा हो गया ये चंद्रगुप्त मौर्य। दक्षिण के राज्य को जीते गए नहीं थे, जो इसके पुत्र आएंगे वह जीतेगा। इधर नेपाल को अभी नहीं जीता गया है, ठीक है। इधर जो है जम्मू कश्मीर में ये छोटा सा भाग है इधर का रे, ये भी जो था चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन नहीं रहेगा। ये सब अशोक जीतेगा, जब इसका पोता आएगा अशोक तब जीतेगा। लिखिए चंद्रगुप्त मौर्य को कई क्षेत्र जीतने का भी श्रेय दिया जाता है। कई क्षेत्र जीतने का भी श्रेय दिया जाता है। अगला पॉइंट, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में, हाँ, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का माना गया है। निम्न कुल यानी शूद्र, किसी बुक में शूद्र, किसी में निम्न कुल का माना गया है। देखिए विशाख दत्त पंडित जी थे, ठीक है। तो ये आगे के कालक्रम के, आगे गुप्त काल के समय के, तो विशाख दत्त ने एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम है मुद्रा राक्षस। उसमें जो है मौर्य वंश के बारे में वर्णन किया है। और मौर्य वंश का जब वर्णन किया तो उसने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय नहीं था, ठीक है, यह शूद्र था यानी निम्न कुल का था। लेकिन चाणक्य के बल पे क्या हुआ था, उस समय जनता ने उसे राजा बना दिया था, क्योंकि घनानंद भी शूद्र वर्ण का था यानी निम्न कुल का था। लेकिन उसने जनता पर इतने अत्याचार किए पाटलिपुत्र तथा अपने क्षेत्र में कि जनता चाहती थी कि यह राजा बदल जाए और एक ऐसा राजा आए जो हमारे हित के लिए सोचे। और इसीलिए वहाँ की जनता ने यह जानते हुए भी कि यह निम्न कुल का है, चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बना दिया। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य हमेशा जो है किसके लिए सोचता था? जनता के लिए सोचता था, ठीक है। जैसे अभी मोदी जी हमेशा जनता के लिए ना सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, काहे? अपना लिए। बाल बच्चा है ही नहीं, शादी हुआ लेकिन पत्नी साथ में रही नहीं, तो किसके लिए? अपने के घूमते हैं। तो प्रधानमंत्री जी हैं, नहीं घूमेंगे तो अच्छा सब पे टैक्स लगा देते हैं। करोड़ों का आदमी कैसे? तो नहीं रहेगा तो सुरक्षा नहीं रहेगा तो मारिए देगा उनको कोई। वाह, अमेरिका वीडियो देखना रियली में देखना, वीडियो देखना रियली में देखना, दोनों में अंतर होता है। सबसे गोली ट्रम्प को लगा था, वो अभी वहाँ का उप राष्ट्रपति नहीं है वहाँ, ठीक है। बाइडन है वहाँ का राष्ट्रपति, अभी वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडन है, ठीक है। अभी जो है ट्रम्प नहीं है, ट्रम्प पिछले कार्यकाल में थे, ठीक है। तो वो होता रहता है, ठीक है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। अब इनके बारे में जान लीजिए। जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना था तो चाणक्य को ये लगता था कि इसकी भी हत्या किसी के द्वारा कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे दुश्मन थे। यूनानी अलग से दुश्मन था, मगध में धनानंद के वंश के लोग अलग से दुश्मन थे, क्षेत्रीय राजा को हराया था तो वो भी इसके दुश्मन बने हुए थे। तो क्या होता था कि राजा चलता था पालकी में, याद है आप लोग को? पालकी होता था जिसमें बैठ के राजा जो है चलता था, 4 आदमी इसको क्या होता था, लेके चलता था। पहले लड़की का विदा होता था पालकी में, जानते हैं कि नहीं? हाँ, हम लोग की दादी उदी पालकी में आई हुई हैं। पहले जो है गाड़ी नहीं होता था, ठीक है, तो ये पालकी उठाने वाले होते थे, ठीक है, 4 व्यक्ति। तो वो क्या करते थे कि पालकी उठा के क्या करते थे, चलते थे, ठीक है। हम चित्र बना देते हैं, ये है पालकी उठाए हुआ, यहाँ राजा बैठा हुआ है ठाट से, ठीक है, समझ में आया? कभी कभी राजा जो है घोड़ा से चलता था। किससे चलता था? घोड़ा से। अभी मत कहिएगा सर किस प्रकार का घोड़ा है, ठीक है, ठीक है, ये लग रहा है कछुआ, ठीक है, समझ लीजिए घोड़ा था, ठीक है, समझ में आ गया? तब क्या होता था, हाँ हो गया रे, हो गया, ठीक है, घोड़ा था। उसके बाद क्या होता था, इसके साथ साथ आगे पीछे वो पेड़ लेके चला जाता था, ठीक है, पेड़ इसके आगे आगे, ये काल्पनिक पेड़ था, ठीक है। और इस पे क्या होता था, सुग्गा को पाला गया था, छोटा छोटा सुग्गा रहता था, ठीक है,
जो है हमारा सुग्गा, ठीक है। हाँ, वो क्या करता था कि अगर राजा खुले में चल रहा है तो इसके चारों तरफ घूमते रहता था, ठीक है। सुग्गा उसके चारों तरफ नाचते रहता था ताकि कोई तीर चलाए, ड्रोन कैमरा के जैसे। हाँ ड्रोन कैमरा की तरह, हाँ आजकल के ड्रोन कैमरा। और सुग्गा जो था वो प्रशिक्षित होता था, ठीक है। कई चिड़िया को प्रशिक्षित किया गया था, वह दुश्मन के सभी गतिविधियों को बता देता था। बाज था, उसको बहुत दूर से देखने का पावर है तो उसको प्रशिक्षित किया गया था, वह बता देता था। तो चिड़िया क्या करता था, इसके चारों तरफ नाचता रहता था, घूमता रहता था। अगर कोई तीर कोई चलाया तो सबसे पहले किसको लगेगा, पक्षी को लगेगा। और पक्षी पूरा झुंड में घूमते थे, ये नहीं कि एगो दूगो नहीं, ठीक है। तो उस स्थिति में राजा इस तरह इनकी जान बच जाती थी। दूसरा, इनका जो अंगरक्षक रखा जाता था वह महिला को रखा जाता था, पुरुष को नहीं, ठीक है। सोच लीजिए महिला पर कितना विश्वास है। आप लोग गर्ल्स को कमज़ोर समझते हैं क्या, महिला को रखा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य की जितनी भी अंगरक्षिका थी उसके महल में सब क्या थी, महिला थी। पुरुष को बाहर रखता था, कई लेयर था। फर्स्ट लेयर में महिला, सेकेंड लेयर में फिर उससे जो होता था उसको, थर्ड लेयर में फिर पुरुष को रखा जाता था। और जो महल बनाए गए थे पाटलिपुत्र में, वह बनाए गए थे लकड़ी के। किसके बनाए गए थे, लकड़ी के महल बनाए गए थे, ठीक है। अब भी है, उसके अवशेष है। उसमें कई कमरे थे। कभी राजा इस रूम में सोता था, कभी इस रूम में, कभी इस रूम में, कभी इस रूम में। राजा जब महल के अंदर प्रवेश करता था तो किसी को नहीं पता था कि राजा किस रूम में सोया हुआ है, जिसके कारण उसकी हत्या करना क्या था, कठिन था। वर्तमान समय में ये चीज़ हमारे यहाँ भी फॉलो होता है। हमारे जो प्रधानमंत्री का निवास है उसमें कई कमरे हैं, ठीक है। और उसमें हमारे प्रधानमंत्री कहाँ सोते हैं वह वही जानते हैं। प्रधानमंत्री का जो बॉडीगार्ड है वो बदलते रहता है, ठीक है, पता है कि नहीं, हमेशा चेंज होते रहता है। वह कहीं भी जाते हैं तो उनके खाना और पानी ये सब का बहुत चेक होता है सावधानी से, ठीक है। वो पानी भी पीते हैं तो कई बार चेक होता है। वो कहीं भाषण भी देने जाते हैं तो उनके माइक का, उनके डेस्क का, उनके जहाँ पे वो बनाया जाता है मंच का, उस सब का क्या होता है, किया जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य से ही शुरू हो गया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही ये देखने को मिलता है। इसी से हमारा जो है वर्तमान सरकारें जो है वह एडॉप्ट की है, तुलना करके आपको बता दिए। लिखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन चाणक्य की पुस्तक, हाँ, अर्थशास्त्र में भी किया गया है, परंतु यह राजनीति से संबंधित था, राजनीति से संबंधित था, ठीक है। चाणक्य जो उसके गुरु थे उन्होंने पुस्तक लिखा था अर्थशास्त्र, उसमें भी क्या किया था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया था, उसके प्रशासन का, ठीक है। और एक था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, ठीक है, हाँ, सेल्यूकस निकेटर का था राजदूत, ठीक है, राजदूत, जिसका नाम था मेगास्थनीज, ठीक है। इसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था इंडिका, ठीक है। इसमें भी मौर्य प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया था। लिखिए, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। पुस्तक की रचना की जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, परंतु इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में वर्णन है। इसी में बताया गया है, मौर्य के प्रशासन के बारे में वर्णन है। इसी में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के रहने के लिए लकड़ी का महल बनवाया गया था, लकड़ी का महल बनवाया गया था, तथा उसकी सुरक्षा के लिए
तथा उसकी सुरक्षा के लिए महिला अंगरक्षिका की नियुक्ति की गई थी। महिला अंगरक्षिका की महिला अंगरक्षिका की नियुक्ति की गई थी। ठीक है। कई पशुओं को और चिड़ियों को प्रशिक्षित किया गया था जो राजा के साथ चला करता था, ताकि राजा की हत्या कोई ना कर सके। अभी आप पक्षियों कोए में हैं, ठीक है। पक्षियों को प्रशिक्षित किया गया था। हाँ देखो, यूनानी इतिहासकार, अगला लिखिए। यूनानी इतिहासकार जस्टिन का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख यूनानी इतिहासकार जस्टिन का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख सैनिक थे, जिसके बल पर उसने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य ने कई युद्ध को जीता था। यूनानी था, इतिहासकार ही मानिए, जस्टिन साहब थे। उन्होंने कहा कि बहुत शैतान है ये आदमी। इसने क्या किया है कि सेना को गठित कर लिया है, अस्थाई सेना को, और जो भारत का सबसे बड़ा सेना रखने वाला, या विश्व का कहिए, उस समय 6 लाख की सेना रखता था। अच्छा, कोई हमको एक बात बता दीजिए, वर्तमान में सबसे ज़्यादा किसके पास सेना है? बता देंगे तो हम मान जाएंगे कि आप लोग मोबाइल रख के यूज करते हैं। विश्व में सबसे बड़ी सेना किसके पास है? विश्व में देखिए तंका, इनको सीधे चाइना पे गोली मारते हैं, धाँ है सेना। जनसंख्या ज़्यादा है तो चाइना पे लगा लिए हैं। किसके पास सबसे ज़्यादा सेना? चीन के पास। इनके लिए तालियां बजा दीजिए, थोड़ा सा तालियां बजा रहे इनके लिए। अरे बजाने रे, ताली बजाने में भी है, ठीक है। चीन के पास 2 करोड़ की सेना है, 1 करोड़ एक्टिव सेना है, 1 करोड़ रखा गया है विकल्प में, जब युद्ध होगा तब। हमारे पास 11 लाख की सेना है, ठीक है। अब विकल्प में हमारे पास भी बहुत सारी सेना है, एक्टिव सेना 11 लाख है, ठीक है। चीन सबसे ज़्यादा रखने वाला सैनिक है। उसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने ज़माने में सैनिक खूब रखता था। कैसे रखता था ये भी जान लीजिए। जितना गांव का युवा व्यक्ति था सबको सेना में शामिल कर ले लेता। जो 18 साल से ऊपर हुआ सेना में शामिल। जो अभी किसकी नीति है? इजराइल की नीति है। इजराइल में 18 साल के ऊपर का जितना लड़का और लड़की है सब सैनिक है, सबको ट्रेनिंग दिया जाता है। और युद्ध में जब युद्ध होता है तो 18 साल का गर्ल्स और बॉयज़ दोनों युद्ध में शामिल किए जाते हैं। इसीलिए इजराइल को सैनिकों की कमी नहीं पड़ता है। छोटा सा देश है, छोटी सी जनसंख्या है, लेकिन सब सैनिक ट्रेनिंग ले रखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे कोई भी देश हमला करता है तो खुद लड़ने में वो लोग सक्षम है। हमारे यहाँ भी उसके लिए एक ट्रेनिंग दिया गया था स्कूलों में। एनसीसी का ट्रेनिंग किए हुए हैं? एनसीसी आप लोग करते हैं? तो एक तरह से आधा सैनिक का ट्रेनिंग एनसीसी में दे दिया जाता है, ठीक है। 9, 10, 11, 12 में जाइएगा तो कराया जाता है, ठीक है। उसमें भाग लेना पड़ता है। सेम वर्दी होता है, खाकी वर्दी होता है, ठीक है। तो उसमें जो है बंदूक वंदूक सब चलाना सिखाया जाता है, समझ में आया। और उसके बाद जो रिटायर सैनिक है उसको भी रखा जाता है कि अगर मान लीजिए कभी देश पर कुछ ऐसा आफत आ जाए तो क्या वो इन दोनों को मर्ज करके फिर क्या किया जाए, युद्ध किया जाए और दुश्मन को क्या करे, दुश्मन को हरा के हम बदला ले सके। चलिए हम लोग समझ गए ये लोग कहा इनके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। लिखिए, चंद्रगुप्त मौर्य शुरू में सनातन धर्म को, सनातन का अर्थ है हिंदू धर्म, लिख लीजिएगा, या ब्राह्मण धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य शुरू में सनातन धर्म को मानने वाला था, परंतु बाद में भद्रबाहु से दीक्षा लेकर, जैन धर्म के गुरु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर वह जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, ठीक है। जैन धर्म को स्वीकार कर लिया
तथा अपने अंतिम समय में कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में जाकर संलेखना पद्धति से अपने शरीर का त्याग किया। मर जाना, हाँ, पानी और खाना छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? हाँ बोलिए ना, बोलिए। पूछना आपका काम है, बताना मेरा काम है। बोलिए, क्या मन में क्या खिच चल रहा है, बोलिए। हाँ हाँ, तो नियम है उनका, मरने ही के लिए संलेखना पद्धति है जैन धर्म में। तो इसीलिए जैन का जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, मात्र 0.2% है पूरे भारत में। जैन लोग सबसे ज़्यादा शिक्षित है, सबसे ज़्यादा धनी है। कोई भी जैन आपको गरीब नहीं मिलेगा, सब व्यापारी, ठीक है, सब शिक्षित, अंगूठा छाप जैन में नहीं मिलेगा, ठीक है। और वो लोग बोझ नहीं बनता है, जैसे हम लोग में क्या है, 60-65 हो गया, 70 हो गया, शरीर गिर गया है, अब हम लोग क्या है, बाल बच्चे को जन्म देते हैं, उसी पर डिपेंड हो जाते हैं। हिंदू धर्म में क्या है, बच्चे को क्यों हम लोग जन्म देते हैं? इसीलिए कि जवानी में हम खिलाएंगे और जैसे ही बुढ़ापा होगा तो वो हमारा देखभाल करेगा, ठीक है। यही सृष्टि का नियम है सनातन धर्म में। जैन धर्म का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं। आपने अपने शरीर का जो उपयोग करना था कर लिया, अब आपके जाने का समय आ गया। चूँकि शरीर जो है नश्वर है, मिट्टी का है, ठीक है, इसको छोड़ने का समय है। तो अब जो है आप पूर्णतः जो है क्या कीजिए, शरीर को त्यागने के लिए क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। उसी में संलेखना है, वहाँ पर धीरे धीरे पानी, पहले खाना छोड़ा जाता है, धीरे धीरे फिर पानी छोड़ा जाता है, और एक समय क्या होता है कि शरीर जो है छूट जाता है, ठीक है। और ये जैन धर्म में है। क्यों अपनाया था? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बना तो उसका बेटा जो है बिंदुसार हो गया था सियाना। तो अब बापे गद्दी पे थोड़े बैठे रहेगा, बेटा का भी ना समय आइए। तब 25 साल का बिंदुसार हो गया था तो उसको भी तो गद्दी चाहिए ना, ठीक है। तो उसका हाल बिंबिसार वाला ना हो जाए। 50 साल तक बिंबिसार शासन किया। अजात शत्रु बूढ़ा होने लगा, बोला कि बुढ़ा हटिए नहीं रहा है गद्दी पर से, हम कब शासन करेंगे। धो के मारिए दिया बाप को, अजात शत्रु मारा था ना बाप को, बिंबिसार को। 50 साल शासन किया, तब 50 अब प्लस 25 का होगा ही, तब 75, तब उकर बेटा क्या शासन नहीं करेगा? वह हाल अजात शत्रु का, वो लंबे समय 37 वर्ष तक शासन किया। उम्र होने के बाद उदयन कहा कि अब हटोगे पप्पा, पप्पा कहे नहीं हटोगे, बस एक रात को कत्ले कर दिया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी यही जानता था कि अगर नहीं हटेंगे तो मेरा बेटवा क्या करेगा, एक दिन कर देगा हमारा भी कत्ल, ठीक है। राजा लोग जानता है जितना गद्दी पाना आसान है उतना गद्दी को बनाए रखना कठिन काम होता है, ठीक है, समझे। चाहे आज भी राजतंत्र में हो या लोकतंत्र में हो, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 24 घंटा जो है टेंशन में रहते होंगे, ठीक है, अपना गद्दी बचाने के लिए, प्रधानमंत्री बने रहें, उनकी पार्टी रहे देश में, ठीक है। तो ये जो भी है ऐसा होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब अंतिम समय में आ गया, उसका बेटा जब सियाना हो गया, तो सोचा कि भैया अपना शरीर कैसे त्याग करेंगे, तो जैन धर्म को अपना लिया। और जैन धर्म में संलेखना पद्धति है, बाकी किसी धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म में भी नहीं है, हिंदू धर्म में भी नहीं है, ईसाई धर्म में भी नहीं है, सिख धर्म में भी नहीं है, बौद्ध धर्म में भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, इसी पद्धति को अपना कर और उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया, ठीक है। इतना कोई दिक्कत, ठीक है। ईस्वी सन इनका क्या था, 295 ईसा पूर्व। ये सब ईस्वी सन याद नहीं रखिएगा, काम नहीं आता है। इसमें बस एक ही युद्ध याद रखिएगा, ईस्वी सन 305 ईसा पूर्व सेलुकस और किसके बीच युद्ध हुआ था, सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध, ठीक है। यही एगो ईस्वी सन पूछता है, ठीक है। इतना में केवल अभी यही ईस्वी सन याद करना है। फिर अशोक का राजगद्दी जब उसको प्राप्त होगा 269 में, तो उसको याद करेंगे। और जब कलिंग को जीतेगा 261 में, तब उसको याद करेंगे। उसके पहले कोई ईस्वी सन नहीं याद करेंगे। यही ना बात हमसे तुम पूछ रहा था थोड़ी देर पहले कि ईस्वी सन बताइए, ठीक है। अभी नहीं, जहाँ जहाँ होगा हम तुमको बता देंगे। लिखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शासक बना। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शासक बना। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, पहले इससे संबंधित क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। क्या हुआ, कुछ तो बोला है, ये क्या बोलता है मुंह में या चुप्पे रह जाता है। क्वेश्चन क्या लिखा जा रहा है, नहीं क्वेश्चन जो है जरूरी चीज़ है। लिखिए, चंद्रगुप्त
मौर्य का अमात्य कौन था? अमात्य कहते हैं प्रधानमंत्री को, ठीक है। कौन था? कौन था? चाणक्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का माना गया है? किस पुस्तक में? हाँ, ये ना बोला था क्वेश्चन कैला लिखवा रहे हैं सर। अब ये ना बोला था क्वेश्चन कैला लिखवा रहे हैं। अब समझ में आया? मेगास्थनीज नहीं, मुद्रा राक्षस के इंडिका में मुद्रा राक्षस पुस्तक था, ठीक है। और इसको किसने लिखा था? विशाख दत्त ने, ठीक है। मुद्रा राक्षस पुस्तक में क्या कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का कहा गया है। और यह पुस्तक लिखने वाला कौन है? विशाख दत्त। और ये बाबू बता देते हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीचर में पूछा है, बीपीएससी पुलिस में है, बीपीएससी एसआई में है, बीपीएससी में है, एसएससी में है, एमटीएस में पूछे हुआ है, रेलवे में पूछे हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला पुस्तक लिखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को कब हराया था और कौन सा क्षेत्र प्राप्त किया था? ठीक है, कब हराया था? हाँ, 305 ईसा पूर्व में हराया था और प्राप्त किया था काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, ये क्षेत्र प्राप्त किए थे। पुत्री से भी विवाह किया था, लेकिन पुत्री नहीं पूछता है। ये दिल्ली टीचर का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें यही ईस्वी सन पूछे हुआ है, ठीक है। यूपी टीचर का एग्ज़ाम में ईस्वी सन पूछे हुआ है। अगर दिक्कत हो तो जाके क्वेश्चन पेपर खोल के देख लीजिएगा, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 हो गया, 4 लिखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पद्धति से अपने शरीर का त्याग किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया था? ठीक है, किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म। पहले क्या था? जैन धर्म को अपना लिया था। इसका बेटा जो आएगा बिंदुसार, वो आजीवक धर्म को, उसका जो बेटा आएगा अशोक, पहले वह भी हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म को मानता है, शिव की पूजा करता है, बाद में बौद्ध धर्म को अपना लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग कहाँ किया था? कहाँ किया था? कहाँ किया था? श्रावण बेलगोला में। श्रावण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। किस पद्धति से? संलेखना, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है, 6ठा। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित किसने किया? किसने किया? किसने किया था? भद्रबाहु।
भद्र बाहु, ठीक है, जैन गुरु थे। ठीक है, अगला 7वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर गद्दी प्राप्त किया था? किसे हराकर? किसको? हाँ, घनानंद, घनानंद या धनानंद। किस वंश का था? नंद वंश का। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद। एक क्वेश्चन और बनेगा कि नंद वंश की स्थापना किसने किया? महापद्मनंद। इतना क्वेश्चन अगर याद करके चले जाइए, अगर चैप्टर नहीं भी पढ़िएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। याद क्या क्या करना है VVI वो भी हम बता देते हैं। एक ये क्वेश्चन खूब पूछता है, ठीक है, कहाँ त्याग किया था ये पूछता है, ठीक है, और ये सब पेटेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम अपने मन से नहीं लिखाए हैं। ये क्वेश्चन जो है वह MTS में पूछे हुआ है, जाके पेपर उलट के देख लीजिएगा। SSC GD में भी है, ठीक है, बिहार के सभी एग्ज़ाम में देखा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, रेलवे में भी है, रेलवे का सेट उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको जो है BPSC में पूछा गया है, ठीक है। लिख लिया आप लोग? किसी का छूटा है? पीछे लिखिए रहा है अभी, बड़ी आराम से लिखता है, हैं?